क्या दिया हुआ है, देखिए। तो पहला प्रश्न दिया है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन विधानसभा, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और डी ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल जो गवर्नर होता है, जो राज्य का जो गवर्नर है, स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल वो किसके प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल का कार्यकाल संविधान के द्वारा 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन ये 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान में साथ में यह भी लिखा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद के आधार करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल जो है पद धारण करते हैं। साथ ही ये भी लिखा गया है कि जो कार्यकाल जो है 5 वर्ष हो सकता है। ठीक है, जो गवर्नर है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है नियुक्ति से, नियुक्ति की जो तिथि है, पदग्रहण की तिथि से क्या है, जिस दिन से वो शपथ लेते हैं राज्यपाल के रूप में, ठीक है, उस दिन से क्या है वे 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा। लेकिन 5 वर्ष कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये चीजें हो गई। अब दोस्तों देखिए राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 155 है। तो अनुच्छेद 155 में दोस्तों, अनुच्छेद 155 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल की जो नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 155 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 155 में किसका उल्लेख है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल कोई व्यक्ति अपॉइंट होगा उसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो संविधान में यही लिखा है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु क्या हो, पूरी कर चुका। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु क्या है, पूरी कर चुका हो, वह राज्यपाल अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, और राज्यपाल का अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल अपॉइंट किस तरीके से होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या पद धारण करते हैं। और लिखा गया है राज्यपाल का जो कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन ये 5 वर्ष अपनी समयावधि जो 5 वर्ष कार्यकाल है वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे वह किसके इच्छा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कार्यकाल जो होता है, जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट के प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो मुख्यमंत्री क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सेशन लाए हैं, जो डिस्कशन है, इसमें जो ऑप्शन होंगे और जो अन्य रिलेटेड बातें होंगी उसको भी आपको हम साथ में डिस्क्राइब करते चलेंगे, जिससे कि आपको एक ही प्रश्न में जो है कई प्रश्न जो है आपको तैयार हो जाए। ठीक है, और आपका रिवीजन भी क्वालिटी का इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा राज्यपाल का अपॉइंटमेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 155 में है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये चीजें हैं, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक वह रह सकते हैं। उसी 5 साल से पहले भी क्या है, राष्ट्रपति उनको जो है हटा सकते हैं। ये चीजें हैं, क्लियर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों ऑप्शन पे भी विचार अगर हम कर ले तो मुख्यमंत्री क्या होता है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर। तो ये जो होता है विधानसभा में जो बहुमत दल का क्या होता है, नेता जो होता है, उसको क्या है मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान में जो है लिखा गया है, अनुच्छेद अगर बात किया जाए राज्यपाल क्या होता है, तो राज्यपाल जो होता है वह राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों, तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसके द्वारा क्या है, आगे बढ़ के क्या है, नेतृत्व किया जाता है। ये चीजें है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट का जिक्र कहां पर किया गया है, तो देखेंगे जो अनुच्छेद 164 का क्लास 1 है, अनुच्छेद 164 में इसका जिक्र मिलता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख कहां पर किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 164 का क्लास 1, ये चीज आपको ध्यान में रखना हो। तो अनुच्छेद जो 164 है उसमें जो क्लास 1 में इसका बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होता है वह राज्यपाल को क्या है, सहायता और सलाह प्रदान करता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां पर किया गया? तो अनुच्छेद 163 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 163 में क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 163 में क्या जिक्र किया गया? मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित जो मंत्रिपरिषद होता है, ये चीजें हो गया। और अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कहां पर उसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 की क्लास 1 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है। ये चीजें क्लियर हो गया आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विधानसभा, तो विधानसभा का उल्लेख आपको कहां पर मिलता है? तो विधानसभा का जो प्रोविजन है, विधानसभा की अगर संरचना की बात करें तो अनुच्छेद जो है कहां पर उल्लेख है? अनुच्छेद 170 में जो है इसकी संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। और विधानमंडल, विधानमंडल हो सकता है किसी राज्य में एक सदनी हो, किसी राज्य में दो सदन हो। अगर किसी राज्य में विधानमंडल एक सदन है तो उसको विधानसभा कहा जाता है, और किसी राज्य में विधानमंडल अगर दो सदनी है तो एक को विधान परिषद कहेंगे और दूसरे सदन को क्या? विधानसभा कहा जाता है। अब देखेंगे विधानसभा का जो प्रोविजंस है, अब देखेंगे तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है दोस्तों 168 क्या कहता है? कि एक राज्य का क्या विधानमंडल होगा, एक विधानमंडल होगा दोस्तों, ठीक है, एक विधानमंडल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक, प्रत्येक राज्य में क्या होगा दोस्तों? एक राज्य का क्या विधानमंडल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा। और इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 168 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अगर हम विधानसभा की संरचना की बात करें तो विधानमंडल जो है विधान परिषद होगा। विधान परिषद अगर कहीं पर दो सदन है दोस्तों तो एक विधान परिषद हो गया और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? एक विधान सभा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? विधान सभा हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम है। अगर किसी राज्य में विधानमंडल एक सदनी है तो उसको विधानसभा बोला जाएगा, और किसी राज्य में विधानमंडल अगर दो सदनी है तो एक को विधान परिषद कहा जाएगा और दूसरे को क्या? विधानसभा कहा जाएगा। ये चीजें है। अगर हम विधानसभा की संरचना की बात करें है तो उसका उल्लेख किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 100 क्या है? 70 में। अगर हम विधानसभा की संरचना की बात करें दोस्तों तो इसका उल्लेख हमको मिलता है अनुच्छेद 170 में मिलता है। कहां पर मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 170 में जो है विधान सभा की जो संरचना के बारे में उल्लेख मिलता है। ये चीजें हैं। विधान परिषद की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 171 में मिलता है। अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख है। और विधान परिषद का सृजन किसी राज्य में किया जाएगा या विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा, उसका उल्लेख कहां पर दोस्तों मिलता है? तो अनुच्छेद 169 में मिलता है। अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद के सृजन का और समाप्ति का उल्लेख मिलता है। अगर विधानसभा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के क्या है? बहुमत होना चाहिए। तो अगर विधानसभा जो है, अगर विधानसभा किसी राज्य की जो विधानसभा है, किसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है, तो संसद जो है साधारण बहुमत के माध्यम से जो है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है या किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो विधान परिषद का जो सृजन होगा, विधान परिषद की समाप्ति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। 169 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम विधान परिषद की संरचना की बात करें तो इसका उल्लेख हमको कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 171 में मिलता है। और विधानसभा की संरचना की बात करें
तो अनुच्छेद 170 में मिलता है। और राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 168 में है। तो इन सब चीजों को भी आप जान जाइए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की बात करें अगर, देखिए दोस्तों, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद है, विधानसभा है, और क्या है, राज्यपाल। तो कोई भी राज्य का जो विधानमंडल है वो कैसे बनता है? राज्य के विधानमंडल में क्या है, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, और क्या है, राज्यपाल हो गया, या विधानसभा और राज्यपाल हो गया। तो विधानमंडल का क्या काम है? विधि का निर्माण होता है। कोई बिल, कोई एक्ट आता है, वह विधान परिषद और विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल जब उस पर स्वीकृति दे देते हैं, उस राज्य में जो है कानून का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए विधानमंडल क्या जो है, उसमें विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल जो है सम्मिलित होते हैं। ये चीजें आपको कंफर्म हो गया। राज्यपाल का उल्लेख आपको मिल गया अनुच्छेद 155 में, अपॉइंटमेंट, इसका मतलब राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये चीजें क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पर किया गया बताइए? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद जो अगर आप बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 कहता है भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में क्या है? निहित होगा। संघ भारत सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है। भारत क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है, ये चीज आपको मालूम होगा, ठीक है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है, प्रेसिडेंट में निहित होता है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में क्या है? निहित होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? वह लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या है? प्रधानमंत्री की पद को धारण किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या है? मंत्रिपरिषद का क्या है? गठन किया जाता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, जो संघ का मंत्रिपरिषद है, उसकी अध्यक्षता में, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो जो संघ का मंत्रिपरिषद होता है वह राष्ट्रपति को क्या सहायता और सलाह देने के लिए होता है। ये चीजें हो गया। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, ये बताइए। तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद जो 75 का क्लास 1 है, अनुच्छेद 75 का जो क्लास 1 है, अनुच्छेद 75 की क्लास 1 में उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये चीजें क्लियर हो गया। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 164 के क्लास 1 में इसका उल्लेख किया गया है। विधानसभा की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 168 में किया गया है। राज्य विधानमंडल अगर एक सदनी है तो उसको विधानसभा कहेंगे, और अगर दो सदनी है तो एक को विधान परिषद और दूसरे को क्या है? दूसरे सदन को क्या है? विधानसभा कहेंगे। तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है, या विधानमंडल जो है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से जो है मिलकर बनता है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब देखेंगे यहाँ पर, और विधान परिषद की जो संरचना की बात है तो अनुच्छेद 171 में है। विधानसभा की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 170 में दिया गया है। ये चीजें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 52 में किया गया। और अनुच्छेद 53 में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में क्या है? निहित होगा। और प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहां पर इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 75 की क्लास 1 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे एक ही प्रश्न के साथ जो अन्य जो बातें थी, मैक्सिमम जो बातें थी उसको बताने की हमने कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी को जो आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत मतलब आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग रहा होगा, लेकिन आपको जो है इससे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। इससे आपका जो पॉलिटी है वो भी रिवाइज हो जाएगा। और किस तरीके से आप कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन का पेपर हो, तो उसमें जो अन्य ऑप्शन है उससे रिलेटेड जो अन्य बातें वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। इससे आपका जो विषय है वो भी रिवाइज हो जाएगा। और जब विषय रिवाइज हो जाएगा तो आप एग्जाम में जब पेपर देंगे तो कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आए कि मतलब इधर उधर से घुमाकर भी क्वेश्चन आएगा, तब भी आप क्या है
आसानी से क्या है प्रश्नों को क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप मनन चिंतन करते हुए और थोड़ा सा डिटेल जब पढ़ेंगे तब क्या है आप हमेशा बेहतर एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों।